मैंने अथर वकार अजीम से लेकर करीम बलोच साहब से लेकर कासिम जलाली साहब से सबके साथ किया है। उस वक्त मंजूर कुरैशी साहब थे। तो सारे म्यूजिशियन गए कि भाई ये सारा काम जो है ना इमरान कर रहा है और ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने डायरेक्टर से बोला, प्रोड्यूसर से, मैं किसी को नहीं काटता था, प्रोड्यूसर ने बोला कि सर इनको साथ हम काम देते हैं, ये सब लेट होते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता, इमरान को हम काम देते हैं तो ये हमारे टाइम पे हो जाता है और बहुत क्वालिटी वर्क होता है। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं उन दोनों पहला एक टूर करने जा रहा था सलीम जावेद के साथ, सलीम भाई के साथ सऊदी अरब। मैं शो करने गया, उम्रा भी था वहाँ पे, उम्रा कर आया। तो इनको पीछे एक रिकॉर्डिंग दे दी, उसमें ताज मस्तानी और वही दकड़ो थे। अच्छा। अब वो सुबह 11 बजे का टाइम था, कॉल टाइम 10 बजे का होता, 10 से कोई 11 बजे आया, कोई 12 बजे आया, बैठ के सेटिंग की तो ज़ोहर हो गई, लंच टाइम हो गया, 3 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए, एक गाना भी नहीं हुआ। ओह गॉड। अच्छा, मैं फिर वो रोक दिया उन्होंने गाने पे, वापस आया मैं, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने फिर मुझे बुलाया प्रोड्यूसर ने, मैंने लगाई तो उन्होंने कहा गाना करने में गया। मैं स्कूल में उन दिनों PF चैप्टर में पढ़ाता था, तो वहाँ से मैंने ऑफ किया 2 बजे, 2:30 बजे पहुँचा, 2:45 बजे ऑन किया, 3:30 बजे तक मैंने 5 गाने कर लिए 5 गाने। अच्छा, मंजूर कुरैशी साहब ने कहा यार वो उसको 2 बजे का उसने टाइम दिया आने का, 4 बजे तो आएगा वो, फिर करेगा। चलो 3:30 बजे वो आ रहे और मैं सामान पैक कर रहा हूँ। तो मुझसे कहने लगे इतना लेट आए हो तुम? मैंने कहा सर आया नहीं हूँ, जा रहा हूँ। तो ऐसे कैसे जा रहे हो तुम, ये गाने हो गए? मैंने कहा एक गाना नहीं करना था। मैंने कहा सर 5 हो गए। यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी किरण भेण खुश आयो? अल्हम्दुलिल्लाह। भा केर पे गलाए? अहमद खास के खैर तो आदि तां प्रोग्राम ॾिसंदा ॾाढो सुठो, तव्हांखे लख लख मुबारक हुजनि। वॾी महिरबानी भाउ, वॾी महिरबानी। कीअं लॻंदो आहे प्रोग्राम? अभी यको महीनो थियो तव्हांजो सेट सही न आहे, जेको आहे सो झिरमिर या पहिरियों यको 15 ॾींहं थिया तक़रीबन असां ट्राई कयूं त तव्हांजो बंदि आहे केबल, छो भला केतिरी केबल बंदि आहे? हा, के जेको आहे सही चैनल हले न संदा न्यूज़। अच्छा, हा, इहा ॻाल्हि तव्हां सही था कयो पिया। काफ़ी शहरनि में जेको आहे KTN चैनल सही नथो हले पियो, ख़ासि करे एंटरटेनमेंट वारो। न्यूज़ सही थो हले, एंटरटेनमेंट सही नथो हले। त बिल्कुलु असां मैनेजमेंट खे चवंदासीं त थोरो हिनखे ॾिसनि ऐं इंशाअल्लाह बहितर थींदो। तव्हां पहिरीं केबल ऑपरेटर सां बि ॻाल्हाए ॾिसो, थी सघे थो त उतां बि को मसइलो उन सां ॻाल्हाए, बिल्कुलु मथां खां ख़राबु हो। अॼु ॿियो जेको तव्हां स्पेशल डॉक्टर घुरायो था न अॼु, जी इहो ॾाढो असांखे ॼाण मिले थी, ॾाढी तमामु तव्हां भलो कमु था कयो। इन जे लाइ असांखे वरी जल्दी कोई मातकार जेको स्पेशल डॉक्टर हो इहो वरी घुराइजो। असां घर में बचिरा हुन ॾिसनि त तव्हां सॼो ट्रेनिंग तव्हांजो 15 ॾींहंनि खां पोइ। ठीक है भाउ, ठीक है, इंशाअल्लाह ज़रूर। पंहिंजो ख्याल रखिजो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो आज ये भी ज़रा हमें बता दें कि आपने सिर्फ वॉइस ओवर्स किए, म्यूज़िक किए, प्लेबैक सिंगिंग कभी की? हाँ, ड्रामे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि ड्रामे जो है ना किसी सिंगर को हमने किया और वो लेट हो गया, आया नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मजबूरी में फिर मैंने बहुत सारे गाए। भाई प्रॉब्लम हो गया, अब नहीं आया तो चलो यार भेजना है, गा के भेज। तो वो कौन से ड्रामे थे? मैंने कोई 40,000 ड्रामे है। एक ड्रामा था खेल में, उसका टाइटल सॉन्ग किया था मैंने। और भी एक था यतीम ड्रामा, अभी पिछले दिनों चल रहा था, सजदा इश्क चल रहा था आज टीवी पे। तो बहुत सारे ड्रामे हैं। अच्छा, इनको आप बोले ना अगर केबल नहीं आ रहा तो उस पर देख लें, इंटरनेट पे लाइव भी तो जाता है यूट्यूब पे। हाँ, लेकिन वो हर कोई नहीं करता। तो अपग्रेड करें ना आप, उनको एजुकेट करें कि जी अगर केबल नहीं आ रहा तो मोबाइल में पैकेज लगा के लाइव देख लें। किसी होटल पे चले जाएं जहाँ वाईफाई होता है, वहाँ कनेक्ट करें। लेकिन ये बहुत शहरों में हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को वहाँ होगा, इशू होगा। तो अभी आप हमें कुछ सुना रहे हैं? सुनाते हैं। पहले हम ये भी मैं आपको सुनाऊंगा, आलमगीर साहब का एक गाना है, क्या देना। तो पहले उसके साथ वो बात मैं कंप्लीट कर लूँ। तो मंजूर कुरैशी साहब ने जब बुलाया, मैंने कहा भाई हो गए। उन्होंने कहा 1 नहीं 5 करने थे। मैंने कहा 5 हो गए। मैं सुनाओ। मैंने कहा मुझे प्लीज दे दो, स्टूडियो पहुंचे, कल मैं आपके आके। उन्होंने कहा मैं भी कल ही सुनूंगा। अच्छा। उन्होंने कल आप स्टूडियो आए, फिर स्टूडियो में उन्होंने कैसेट लगे, कैसेट का दौर था वो 2001 या 2000 था। उन्होंने प्ले किया एक गाना परफेक्ट, दूसरा गाना, तीसरा गाना, 5 गाने सुने। वो खड़े हुए, फिर मुझे उन्होंने गले लगाया ना, कह रहे यार 5 गाने तुमने आधे पौने घंटे में नहीं किया सर, इतनी देर में किया। तो फिर उन्होंने कहा यार कोई ऐसा काम बताओ जो तुम्हें फंसता हो PTV में, मैं तुम्हारा काम करूँगा। उन दिनों हमारी एक ड्यूटी ऑफिसर थी संजीदा, वो चेक बड़ी मुश्किल से देती थी। वो मेरे क्योंकि ज़्यादा चेक होते थे, क्योंकि सारा काम मैं कर रहा होता था, तो कुछ चेक एक्स्ट्रा होते। तो मैंने कहा सर वो चेक नहीं मिलते। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने फ़ोन किया, संजीदा आज के बाद जितने भी चेक इमरान साहब अगर बोले ना तो उनको आप दे देना, ये मेरी जिम्मेदारी है, वो 2 नंबर चेक नहीं होंगे, ओरिजिनल होंगे। फिर उसके बाद से मुझे चेक मिलने कोई मसला नहीं हुआ फिर आपको। हाँ।
चलिए अब ये हम आलमगीर साहब का एक गाना है, ये सुनते हैं। वाह 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 वाह, बेहतरीन। जबरदस्त। और मेरा ख्याल है मैंने आपको लाइव फर्स्ट टाइम सुना है। फर्स्ट टाइम आपके साथ फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। बिल्कुल। वैसे तो म्यूजिक पीसेस हो गए, म्यूजिक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं सॉन्ग इस जो तरह फर्स्ट टाइम सॉन्ग मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। तो ये आपने म्यूजिक के साथ साथ ही जो आता है मतलब गाते हैं वही सीखा है या वैसे प्रॉपर सीखा था? नहीं, प्रॉपर तो खैर मैंने सारा कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैंने, अगर मैं आज कैमरा लाइटिंग फ्रेमिंग पढ़ा रहा हूँ तो वो मैंने पहले सीखी है फिर पढ़ाई। इस तरह हमारा ईस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, ईस्टर्न मैंने यहाँ काफ़ी सारे उस्ताद हैं, गिटार सीखी है प्रॉपर, ड्रम सीखे हैं, फिर कीबोर्ड, फिर क्लासिकल। उस्ताद यूसुफ अली खान साहब, फ़तेह अली साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है पीटीवी पे, उनके साथ बहुत उनके ड्रामे और उनके साथ काम किया। लाल मोहम्मद इकबाल साहब के साथ, ज़फ़र अली खान साहब और दूसरे जितने भी हमारे सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन सबके साथ रह के काम भी किया है, सीखा है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे जो एक मुल्क के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर में उनका शुमार होता है निसार बज़मी साहब। हाँ। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी थे, आपको पता है, और मैं वाहिद पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा हूँ कि जो उनकी कॉम्पोजिशन को मैंने अरेंज किया है। उनके कोई 13 गाने थे, वो उनकी सेहत सही नहीं थी, सारे काम कर रहे थे, पीटीवी से प्रोग्राम चलता था सारे का, बहुत ज़बरदस्त। पूरे 1 साल मैंने वो किया था 65 उसके। तो उसमें जो फिनाले था उसके 11 गाने करने थे। बज़मी साहब ने मना कर दिया कि भाई तबीयत सही नहीं, मैं नहीं कर रहा, किसी और से करा रहा हूँ। उन्होंने कहा करना तो आपने ही है बज़मी साहब। उन्होंने कहा फिर अरेंज कौन करेगा, मैं अरेंज नहीं करवा सकता, सेहत नहीं है। तो उन्होंने कहा वो बच्चा आया एक नया लड़का, वो करेगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ कि उनकी कॉम्पोजिशन पे एक कोई नोट भी अपना लगा दे। तो फहमीदा नसीम प्रोड्यूसर थी, उन्होंने बड़ा फेवर किया, उन्होंने बहुत उनकी रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा अच्छा पहले मैं एक गाना देता हूँ, आप वो करें। वो महनाज बाजी ने गाया था, महनाज हमारे। तो उनको मैंने फातिमा जिना के यौम मदरस उस पे था डे पे, तो वो मैंने गाना किया, उनको सुनाया तो उनको इतना पसंद आया, फिर उन्होंने पूरे 11 गाने दिए। अरे वाह। और फिर वो पीटीवी के फिनाले में खुद आए लाइव, और लाइव आकर मुझे अवार्ड दिया उन्होंने। वो पिक्चर मेरे पास, मेरे लिए मेरी मतलब जिंदगी की तमाम खास पिक्चर्स में से वो पिक्चर्स भी है कि निसार बज़मी साहब मुझे पीटीवी अवार्ड दिए। अरे वाह वाह, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन थे। कॉलर था सी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी भाकेर पे गलाए जी, मुआज़म ॻाल्हायां थो हैदराबाद मां। कीअं आहियो मैडम, ठीकु आहियो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सभु ख़ैर। सर गानो चयो हींअर ज़बरदस्त, असांखे इलाही वणियो। जी जी आलमगीर साहब जो। जी जी मूंखे इलाही वणियो, त मूं चयो तव्हां सर खे सलाम करण लाइ मूं चयो कॉल कई। जी जी वालेकुम अस्सलाम। ॻाल्हायो। हा वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, कीअं आहियो सर? अल्हम्दुलिल्लाह मां ठीकु आहियां, तव्हां ॿुधायो? सर माशाल्लाह, आवाज़ तव्हांजी ज़बरदस्त, बहितरीन, इलाही वणियो असांखे। तव्हांजी घणी महिरबानी आहे। न सर, तव्हां माशाल्लाह मोस्ट सीनियर माण्हू आहियो। मुंहिंजी दिलि चई अॼु मुंहिंजो कॉल कयां तव्हांखे। कुर्ब लख कुर्ब। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू मेरा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा इमरान, आपने अभी तक प्रॉपर सिंधी क्यों नहीं सीखी जब इतना सिंधियों के साथ काम किया है? तो भाई सिंधी समझ में तो सारी आती है ना, अब ड्रामा समझ बैकग्राउंड तो पूरी आती है आपको। बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो मुझे अगर पता नहीं चलेगा ये क्या कर रहा है तो नहीं समझ तो आपको पूरी आती है। देखें माहौल का होता है। अगर मैं सिंध में जाके रह लूँ 2 महीने तो मेरी सिंधी, क्योंकि मुझे सब पता है ना हो जाएगी कि क्या वर्डिंग है, क्या एक्सेंट है, तो वो हो जाएगा सिंधी। और इतनी मीठी जबान, इतनी प्यारी जबान, ऐसा कि सुन के आप फ्रेश हो जाते हैं। आप अगर थके भी होंगे ना, सिंधी ड्रामा हम कर रहे होते तो यार इतना मजा आ जाता था। तो वो बहुत आर्टिस्ट हैं सिंधी, उर्दू, जिनको आपने लॉन्च किया है। बहुत तकरीबन एक आइडिया अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने सिंगर्स आपने इंट्रोड्यूस कराए होंगे? देखिए हजारों की तादाद में मेरे स्टूडेंट्स वगैरह जितने मेरे पास, जो भी कोई सीखने आया ना, तो मैं उसको अभी भी मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, बोलता हूँ बेटा 4 महीने का सेमेस्टर है, लेकिन सीखना है। सीख कर ही 4 महीने ज़ाया नहीं करने, अपने पेरेंट्स की जो मेहनत से कमाई हुई
तो आपकी फीसिस पर लग रही है, ये सीखना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे पास ऐसे भी लोग आए कि वो शुरू में उनके साथ घर के बड़े प्रॉब्लम थे, वो यहाँ से सदर तक पैदल जा रहे हैं इतनी प्रॉब्लम में। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो गुरुकारी में बहुत सारे लोग हैं, आप सिंगिंग अभी नहीं सीखो, अभी आप पहले साउंड डिज़ाइनिंग सीखो। उसको मैंने साउंड डिज़ाइनिंग सिखाई। फिर उसके बाद उसकी ठक करके जिस बंदे के पास यहाँ सदर जाने का किराया नहीं था, उसकी जियो में जॉब लग गई। फिर उसके बाद एक्सप्रेस में लगे। आज वो नेदरलैंड में एक टीवी चैनल में प्रोड्यूसर और म्यूजिक का डायरेक्टर लगा हुआ है। वो शख्स मतलब उसके पास वो अक्सर भी घर आता था दोपहर को, तो नाश्ता भी नहीं करता, घर के प्रॉब्लम थे। मैंने उसको सिखाया, आज माशाल्लाह उसने मेहनत से सीखा। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिन मैं देखता हूँ, फील करता हूँ इसके अंदर कितनी डेडिकेशन के साथ ये सीख रहा है, पोटेंशियल कितना है। हाँ, अगर वो टाइम देता है तो फिर मैं सिखाने में कोई कमी नहीं करता। तो जबरदस्त, बेहतरीन। चले फिर अपने अंदाज में एक ब्रेक तो लीजिए। चलिए ब्रेक लेते हैं। पहले हम रेडियो स्टाइल में ब्रेक लेते हैं। ठीक है। रंगों भरी शाम, माइक भी खोल लेते हैं। अभी हमने चले। रंगों भरी शाम चल रही है, लोग सुन रहे हैं और बहुत ही महजूज हो रहे हैं इतनी खूबसूरत प्यारी होस्ट की आवाज़ और बातें सुन के। लेकिन इस खूबसूरत लम्हे में थोड़ा सा तौक़ुफ़ करते हैं और चलते हैं एक खूबसूरत ब्रेक की तरफ। जाइएगा कहीं नहीं, हम वापस आएंगे, रहेंगे रंगों भरी शाम KTN के साथ। हैव अ ब्रेक।